बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 24 मार्च है और पाकिस्तान में पूरी दुनिया की तरह और मुजफ्फराबाद कश्मीर में भी इसका ट्यूबरकुलोसिस तप का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस क्या है, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये बीमारी कितनी मोहलिक है और कितनी पुरानी है और इस पे कंट्रोल किया जाए। आज मेरे लेक्चर का बहुत सारा हिस्सा इसकी तशखीस के ऊपर होगा, क्योंकि किसी बीमारी को अगर पकड़ना है वक्त पे, तशखीस अहम ज़रूरी है। तो हर साल इसकी अहमियत का ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि 1882 में रॉबर्ट कॉक ने जिस जरासीम को दरियाफ्त किया उसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था। और ये टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलती है, सबको मालूम होना चाहिए। और इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैली, इतनी पुरानी दुनिया, इतने लोग मरे। तकरीबन आज भी 20 मिलियन से ज्यादा लोग दुनिया में मौजूद हैं। और पाकिस्तान में भी इसका डाटा मैं आपको चलकर आगे बताऊंगा कि इसकी बीमारी के हर साल कितने लोग मर जाते हैं, रोज़ाना कितने लोग मरते हैं। 4,000 अफराद हर रोज़ पूरी दुनिया में अपनी ज़िंदगी को हाथ धो बैठते हैं। और तकरीबन हर तीसरा इंसान दुनिया के अंदर जो है इस ट्यूबरकुलोसिस का शिकार है। तो आप देखें कि पाकिस्तान में सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। आबादी बढ़ रही है, वसाइल कम हो रहे हैं, महंगाई जहाँ ज़्यादा हो रही है वहाँ पे अद्वियात भी महंगी हो रही हैं, और उससे बीमारियां कंट्रोल होने की बजाय फैल रही हैं, बढ़ रही हैं। अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हर साल 1 लाख टीबी के लोगों में इजाफा होता है। पिछले साल ये डाटा 5 लाख था, उससे पिछले साल ये 4 लाख था, अब 6 लाख है। अब देखें, हर साल 1 लाख आगे होता जा रहा है। और खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान में ये 5वें नंबर पे जो टीबी वाला आ, मुल्क है, ये ड्रग रेजिस्टेंस में तीसरे नंबर वाला मुल्क बनता जा रहा है। तो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है कि हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को बताएं तब तक से कितने लोग मरते हैं और कितने लोग जो हैं वो इसका शिकार हैं, और इससे मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कितनी ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। ये देखें कि 40,000 लोग, ये तो रिपोर्टेड है ना, जो घरों में मिलते हैं उनको 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 घरों में जो मरते हैं उनको तो पता नहीं है कि वो एशिया के ज़्यादा आबादी वाले ममालिक देखें, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, फिलिपाइन, बांग्लादेश, इनके अंदर ट्यूबरकुलोसिस पूरी दुनिया से ज़्यादा है, ज़्यादा लोग मरते हैं। एक वीडियो है सीडीसी की, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के बारे में है, और इससे कोई ज़ाती मफाद के लिए इस वीडियो को नहीं शामिल किया गया। Tuberculosis, also known as TB, क्या is है spread through the air from one ये? person to रॉट another. शेप When someone with pulmonary बैक्टीरिया है, TB एक disease इंसान से coughs, दूसरे इंसान से TB नहीं फैलती, bacteria are खांसने expelled से to the air ड्रॉपलेट in इफेक्ट tiny water droplets. बाहर जाते हैं। These droplets can हवा remain में रहते floating हैं, in the air मौलिक for रहते हैं कई several घंटों, hours, फिर जब making it बैठ के हमारे possible for someone जब nearby दूसरा to इंसान inhale सांस them. लेता है तो उसके Once a फेफड़ों के अंदर person चला has जाता है। breathed in एक तो droplets that तरीका ये है। contain TB bacteria, they travel down the trachea and enter the lungs, where they collect in the alveolar sacs. Once in the प्रोलिफरेट होते alveolar हैं, sacs, डिवाइड the होते हैं, bacteria begin to multiply. मैक्रोफेजेस में चले The जाते body's immune system starts working and macrophages begin to surround the हैं। लेकिन bacteria. मैक्रोफेज इस बैक्टीरिया के अंदर जो A बाहर लिपिड granuloma लेयर is है। formed to keep the bacteria from spreading. अब ये बात बताऊं कि वैसे भी जब कोई बैक्टीरिया आता है और मेरे मैक्रोफेजेस उसको लेते हैं तो जो इकोफेकोसोम बनाते हैं, तो उसके अंदर जो लाइसोसोम होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अंदर जो है बाहर लिपिड लेयर है, और इसके साथ ये जो लिपिड लेयर की वजह से ये जो लाइसोसोम वाला रिएक्शन है इसको रेजिस्टेंस कर जाता है, इनहिबिट कर जाता है।
जब ये इनहिबिट हो जाता है तो बैक्टीरिया मरते नहीं है हमारे, तो यही मैक्रोफेज लिए फिरते हैं, फेफड़ों में ले जा सकते हैं या लिम्फ नोड के अंदर ले जा सकते हैं। TB bacteria remain in the lungs, but the body is protected from disease by the granuloma. जब In फेफड़े में 8 to जाता है 10 तो वो weeks, ग्रैनुलोमा the बनता है, person will most likely प्राइमरी। test positive for latent और TB उसको कौन infection. The फोकस कहते हैं। progression from latent TB जब वो लिम्फ infection नोड to के साथ TB मिलता है तो disease कौन कॉम्प्लेक्स occurs when बन the जाता है, granuloma break open इसको and the लेटेंट TB ट्यूबरकुलोसिस bacteria कहते हैं। multiply. Then the person becomes sick with TB disease and may be infectious. This progression can occur immediately after infection, many years later, or not at जब all. हमारी इम्यूनिटी कमजोर When the होती है काफी TB सालों के escapes बाद from the ट्यूबरकुलोसिस granuloma and दोबारा begins destroying a हो सकता person's है। lungs, it's called बीमारी pulmonary इसको TB. एक्टिव TB ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, bacteria can also enter the खून के bloodstream जरिए and जा travel सकता है to other parts of the किसी भी body, दूसरी। causing extrapulmonary TB. Tuberculosis. देखें ये कितनी तरह की ट्यूबरकुलोसिस है, इस वीडियो ने बताया। एक तो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस या लेटेंट टीबी जो हमारे इनहेल हुआ, फेफड़ों में गया, कान फोकस बना, कान कॉम्प्लेक्स बना, फिर लेटेंट हो गया। जब भी इम्यूनिटी कम हुई सेकेंडरी एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस होगी। अगर हम दवाई सही तरीके से नहीं लेते तो ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, नाकिस दवाई लेने से एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस दवाई आ रही हो। पाकिस्तान में ये इंतहाई परेशान कौन है, आता है कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे चौथे नंबर पे ड्रग रेजिस्टेंस पैदा करने वाला मुल्क है। ये इसलिए हमारी इम्यूनिटी वक्त के साथ उम्र ने तो बढ़ना है, कोई और इन्फेक्शन भी हो सकती है, ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है, शुगर हो सकती है, जिसकी वजह से ये बीमारी फैल सकती है। अब आप देखें कि ये मुख्तसर सा तारुफ था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, कैसे फैलता है। ये तो एक तरीका है कि सांस के जरिए से जाता है। दूसरा है कि अनकुक्ड फूड या कंटेमिनेटेड फूड या उन गाय के दूध से पुराने ज़माने में फैलता था अनपास्चराइज्ड, वो पीने से, कंटेक्ट से। तो ये तीन प्राइमरी साइट्स होती हैं जिसकी वजह से ये फैलता है। अब इनके साथ आगे हम आपको ये बताते हैं कि ये जो ये जब ये सांस में जैसे उस वीडियो में दिखाया, तो ये काफ़ी घंटे तक, तो काफ़ी घंटों तक ये हवा में मुअल्लक रहता है। हर सांस लेने वाले के अंदर ये जा सकता है और उसको बचाने के लिए मास्क इंतहाई है, एक बात। दूसरा ये है कि जब ये किसी सतह पर जाता है तो बाकी बैक्टीरिया जल्दी मर जाते हैं, ये बैक्टीरिया इतना जल्दी नहीं मिलता। ये 5 अहम चीजें सीडीसी वाला इसमें बताता है, इस पे आपने गौर करना है। ये वीडियो भी सीडीसी की सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर कि व्हाट आर इंपॉर्टेंट 5 थिंग्स टू लर्न अबाउट द ट्यूबरकुलोसिस। पहली बात तो ये है कि ये 5 things ट्यूबरकुलोसिस to जो know है about tuberculosis or हर TB. इंसान को 1. हो सकता Anyone है, can get TB. TB बच्चे को, bacteria are बूढ़े spread को। through the air when a person with TB disease coughs, speaks, or sings. 2. दूसरी बात, TB ये कोई is not a पुरानी disease of the बीमारी नहीं है, past. आज भी मौजूद है CDC estimates up to 13 million और people बल्कि in the आज तो United बढ़ रही States है। have latent TB दूसरी infection. बात People with सबसे latent खतरनाक TB है, infection do not have बाज का symptoms सिम्टम and होते cannot भी spread हैं, बाज TB का सिम्टम bacteria to नहीं भी others. होते। However, without हम treatment, अपने 5 to जरासीमों को 10% of लेके people फिरते with रहते, latent TB infection will develop TB disease at some point in their lives. 5 For से some 10 फिर people, the लेटेंट risk is much higher. ट्यूबरकुलोसिस के साथ 3. फॉरएवर ले। TB can तीसरी happen बात ये anywhere. है TB कि cases are found in all हर 50 states. कंट्री के हर मुल्क 4. में पाई जाती है, Treating latent TB infection is effective काबिल and can कंट्रोल है, prevent the इलाज development किया of जा TB सकता है disease. खुराक 5. It's अद्वियात के important. जरिए से। If you are at high risk टेस्ट for करें, TB infection, अपना you इलाज should करें, get और मैं tested आपको and इनको treated if you बताऊंगा कि have it. इसका इलाज किस तरह Together, से होता है। अब अब ये देखें कि ये बीमारी फैल क्यों रही। पहली तो सबसे वजह हमारी अपनी लापरवाही है कि इंसान दूसरी चीज़ों पे तवज्जो देता है, माल बनाने में, घर बनाने में, गाड़ी बनाने में, ओहदा लेने में, अपनी तरक्की करने में, लेकिन अपनी सेहत के बारे में तवज्जो नहीं देता। तो तशखीस में ताख़ीर एक बहुत बड़ा वो बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से
हमारे पास मरीज आता है लेट है, या ऐसा होता है कि वो बीमारी जब किसी लेबोरेटरी में जाता है तो स्मेयर अक्सर नेगेटिव आ जाते हैं। अब जब स्मेयर नेगेटिव आ जाते हैं उसकी कई वजूहत हैं कि सैंपल सही नहीं लिया गया, लेबोरेटरी सही नहीं है, टेस्ट सही नहीं किया गया, रीड सही नहीं किया गया, वो जो एसिड फास्ट है वो ठीक नहीं है, तो कई वजूहत हैं जिससे स्मेयर और उस तशखीस के दूसरे तरीकों को इग्नोर किया जाता है। दूसरी बड़ी वजह कि हम मरीज जो है दिलचस्पी नहीं लेता, दूसरी वजह ये है कि मरीजों की इलाज में, यानी तशखीस तो हो जाता फिर इलाज में ले तो लाल करते हैं, इलाज खुराक सही नहीं लेते, डॉक्टर के पास नहीं देते। हमने एक मतलब कि गलत रिपोर्टें, एक और वजह है कि रिपोर्टें गलत आती हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव को नेगेटिव किया जाता है। हमने एक स्टडी की 2000 लोगों के ऊपर, तो उनमें से पहली बात है तब तक के मरीज की आगाही कम है, दवाई में नागा है, अताइयों के हाथ चढ़ा हुआ है, वो जो दवाई देते हैं उसको सही इस्तेमाल नहीं करता। तीसरा ये है कि लेबोरेटरी गलत है। चौथा सबसे बड़ी वजह है कि हमारे लोगों को मालूम ही नहीं था कि क्या हुकूमत भी मुफ्त इलाज करती है। पाकिस्तान 4 लाख हर साल टीबी के लोगों को अद्वियात मुहैया करता है, और 1603 सेंटर तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मौजूद हैं। इसलिए एक और बड़ी वजह कि हम अद्वियात अगर लेते हैं तो खुराक सही नहीं लेते, फल नहीं लेते, तो ये मर्ज इस वजह से बढ़ता रहा है। तो अब इसके साथ जो है क्या टेस्ट हैं, तशखीस कैसे की जाती है? दो तरह के टेस्ट हैं। एक तो ऐसा टेस्ट है जो मरीज के संपल से किया जाता है, एक ऐसा टेस्ट है जो मरीज के ऊपर किया जाता है। उसमें सबसे पहले पुराना टेस्ट जिसको मांटोस टेस्ट से कहा जाता था, या पीपीडी कहा जाता है, या उसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट कहा जाता है। ये प्योरीफाइड प्रोटीन होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, उसको डर्मल जगह पे इंजेक्ट किया जाता है, और ये इसको इंजेक्ट किया जाता है इस जगह पे इंट्राडर्मल, और इसके बाद इसको 48 घंटे और 72 घंटे के बाद इसको चेक किया जाता है, और उसकी इंडोरेशन को और उसके रेडनेस को मैयर किया जाता है। इसका नेगेटिव होना तो ये बताता है कि इसको ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, लेकिन इसका पॉजिटिव आना ये बता सकता है, ये नहीं बता सकता कि ये लेटेंट डिजीज है, पुरानी डिजीज है, या नई डिजीज है। इस तरह और टेस्ट है जिसको हम आजकल इंटरफेरॉन गैमा रिलीज SARIGRA टेस्ट, ये खून का टेस्ट है, और इसका भी मुस्बत आना ये सिर्फ यही बताता है कि इसको इन्फेक्शन हुई थी, लेकिन इसको लेटेंट और एक्टिव टीबी के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मनफी आना तो ठीक है, लेकिन अगर मुस्बत आया तो इसके लिए और टेस्ट करने बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ और टेस्ट हैं जो अक्सर कंसल्टेंट्स करते हैं, जिसमें 4 साइटोकाइंस टेस्ट आजकल बड़ा अच्छा टेस्ट है, इंटरफेरॉन गैमा, IP10, इंटरल्यूकिन 22 और इंटरल्यूकिन 6 मेनिंजाइटिस ट्यूबरकुलोसिस के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा सैंपल्स जो लेफ्ट नोड से लिया जाता है, ब्रोंकोस्कोपिक लिवाज से लिया जा सकता है, और उसका हम समेयर बनाते हैं। जेडन स्टेन बड़ा पुराना टेस्ट कहा जाता है, AFP पॉजिटिव आ जाता है। उसके लिए सैंपल लेना, सही सैंपल हो, सही लैब हो, देखने वाला एक्सपर्ट हो, और उसकी सही ट्रेनिंग हो, एसिड फास्ट ठीक हो, तो उससे आपका सबसे सस्ता तरीन टेस्ट आज 20, 50 या 100 रुपए से ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा और भी दूसरी तरह का टेस्ट हैं जो सैंपल से किया जाता है, और उसके साथ हमें PCRs का टेस्ट जो है, नाट का टेस्ट भी किया जाता है। ये भी तकरीबन इसकी जो है 90 to 95% इसकी एफिकेसी है। इस तरह दूसरा है कल्चर का टेस्ट है, जो कल्चर्स के टेस्ट में भी आपको याद है कि बहुत ज़्यादा लंबा LJ मीडिया पे किया जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है। अब ये जो नई हिकमत अमली है, ऐसे
टेस्ट तश्कील दिए जाएं जो सस्ते हों और ज़्यादा एफिकेसी के साथ हों, उनकी अफादियत ज़्यादा हो, को जल्दी पकड़ लें उसको, ट्यूबरकुलोसिस को। और इसलिए ऐसी अद्वियात दरियाफ्त की जाएं। आगे चल के मैं बताऊंगा कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो ट्यूबरकुलोसिस को जल्द कंट्रोल की जाती है और ज़्यादा 9 महीने इसको लंबा नहीं लिया जाता। ये तशखीस के कुछ, लेकिन इनके साथ, इन टेस्टों के साथ हिस्ट्री बहुत अहम है। हिस्ट्री में फैमिली हिस्ट्री बड़ी अहम है, उसकी प्रेजेंटेशन, सिम्टम्स बहुत अहम है। और उसके लिए बुखार, खांसी, वजन का कम होना, रात को पसीने आना, शाम को, ये वो चंद चीज़ें साथ। और इसके बाद ईएसआर बड़ा अहम है, क्या कराया जाता था, ईएसआर का बढ़ जाना बहुत इंडिकेट करता है ट्यूबरकुलोसिस का। इलाज के साथ भी अगर, कि इलाज अगर सही हो रहा है तो ईएसआर कम हो जाएगा, कम हो रहा होगा। तो ये लेबोरेटरी के टेस्ट, एक्सरे बहुत अहम है, ये मिल के रेडियोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल तीनों पैरामीटर को साथ रख के मरीज को सही तशखीस कर को सही माने उस पर इलाज किया जाता है। ये वो नई अद्वियात हैं। लेकिन आप कोई भी दवा डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना लें। आजकल बहुत अच्छे अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट, ट्यूबरकुलोस स्पेशलिस्ट आए हैं, आप उनसे रब्ता करें। और इन अद्वियात का, ये अद्वियात सिर्फ उसके लिए, ड्रग रेजिस्टेंस के, एक्सट्रीमली सीवियर ड्रग रेजिस्टेंस के लिए। खुलासा ये है कि ऐसी बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलती है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो किस तरह फैलती है, सांस लेने से फैलती है, जीआईटी वाली खाने पीने से फैलती है। और लेटेंट डिजीज के बाद जब कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है तो वो एक्टिव डिजीज होती है। जब वो एक्टिव डिजीज या सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस होती है, लोकली फेफड़ों में फैलती है, नमूनिया होता है। और सिस्टेमिक हो जाए, खून के जरिए चले जाए, दिमाग में जाए तो मेनिंजाइटिस, हड्डियों में, खासतौर पे कमर की हड्डी में पॉट्स डिजीज, एड्रिनल ग्लैंड्स में जाए तो एडिसन्स डिजीज, जिगर, हेपेटाइटिस, लिम्फ नोड के अंदर लिम्फेडिनाइटिस। और इसके बाद इनका टेस्ट ज़रूरी है। टेस्ट के साथ आपके क्लिनिकल हिस्ट्री, रेडियोलॉजिकल अलामात, ये बहुत अहम है। ये एक वीडियो सिर्फ मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लोड कर रहा हूँ, समरी के तौर पे। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, किस तरीके अस्सलाम से वालेकुम। फैलती। ये जो स्क्रीन पर आपको बैक्टीरिया शो हो रहा है, इसका नाम माइको ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ये सिर्फ लंग में दिखा दिखा रहा है कि लंग के अंदर ये किस तरीके से ट्यूबरकुलोसिस फैलती है। लेकिन इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। माइकोबैक्टीरियम से प्रिवेंटेबल डिजीज। एक दूसरे के साथ फासला रखें, मास्क पहनें, सफाई का ख्याल रखें, ये सारे चीज़ें जिस फैलाव के तरीकों को कम किया जा सकता है, जिससे बीमारी कम हो सकती है। इसके बाद मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अहम है। बीमारी फैल जाए तो अपनी अलामात अपने डॉक्टर से रब्ता करें। ये एक्सरे इस चीज़ों को, बैक्टीरिया माइक्रोफेजेस के अंदर जाते हैं, फिर ग्रेनुलोमा बनता है, फिर नेक्रोसिस होती है, गॉन फोकस बनता है, फिर ये फैल लेटेंट डिजीज बन जाती है तकरीबन। ये इसके बाद लेटेंट एक्टिव में जब आपकी इम्यूनिटी ख़त्म हुई तो वीक हुई, तो आपके साथ किसी भी वजह से, न्यूट्रिशन की कमी, डायबिटीज़ की वजह से, किसी भी वजह से ये कम हो जाती है। इसके बाद एक्सरे में आपको ये नज़र आएगा, एक्सरे की अहमियत। लेटेंट से एक्टिव जाना, ये 5 से 10% लोग एक्टिव में चले जाते हैं जो लेटेंट में होते हैं। ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस
सबसे ज़्यादा अलामात जो हैं वो फीवर, कफ, वज़न का कम होना, ये वज़न का कम होना, भूख का ना लगना, खांसी का होना, खांसी का होना और खून का आना। तो ये मेरे कुछ हिदायत, ये लेक्चर्स की इम्पॉर्टेंट बातें थी, लेकिन सोशल मीडिया का बहुत रोल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, डॉक्टर्स का बहुत रोल है, और हम मिलजुल के मरीज को बचा भी सकते हैं और इस बीमारी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। आए आज हम अहद करें कि हम इंशाल्लाह इस बीमारी के खिलाफ मिल के एक जहाद करेंगे ताकि हम अपने मुल्क को ट्यूबरकुलोसिस फ्री कंट्री बना सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।